नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमि क्लासेस पर। बच्चों, जैसे कि हम अपनी पहली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेके, अब उसी क्रम में हम चीज़ों को आगे देखेंगे। कुछ समस्याओं के चलते वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पा रही थी आपको, मैं ये समझते कर रहा था, लेकिन अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम डिस्कस करूं आप लोगों से, तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किस प्रकार के कार्य भारत में किए गए थे, उन सब को लेके हमने डिस्कस किया था आपके साथ, और देखा था यहाँ पे कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ तक आते आते ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके जो कंप्लीट मोनोपोली था, एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और समाप्त करने के साथ ही अब यहाँ पे ये बोला गया कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी आ सकती है, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आ सकती है और भारत में आके व्यापार कर सकती है। ठीक है, ये सब कार्य हुआ था यहाँ पे क्या 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब और दूसरा, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट की गई ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि 20 वर्ष के लिए उसके कार्य प्रक्रिया में इजाफा कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि 20 वर्ष तक और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत प्रशासन कर सकेगी। ठीक है, लेकिन अब इसी वे में जब हम आगे देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है 1853 का। नेक्स्ट टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब है अधिकार पत्र, मतलब अधिकार, ये राजलेखा पत्र है ये। ठीक है, और ये 1793 से 1853 तक, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लास्ट कानून होगा। ठीक है, किसके द्वारा बनाने वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके द्वारा क्या क्या कार्य होंगे भारत में, उसको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, और ये टॉपिक अब थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा मैं कहूँ कि हार्ड टॉपिक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से बनना स्वाभाविक है, क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि मैं तुम्हें कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, कुछ वीडियो, ताकि आप इस टॉपिक से बोर ना हो। ठीक है, लेकिन टॉपिक काम का है। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं हम आपके साथ कि अब 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत क्या कार्य हुआ था भारत में। ठीक है, उसी को लेके हम बात करेंगे। तो मैंने बता दिया 1793 से और 1853 तक बनने वाला जो 20 वर्ष का टाइम दिया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस वे में ये अब अंतिम कानून होगा। ठीक है, अब इसके तहत यहाँ पे क्या कार्य होगा, तो कार्यों को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे इसमें कौन से कार्य हुए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं, तो अब तक यहाँ पहले जो कार्य यहाँ पे हुआ, कार्य का क्या कार्य कहा, विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही तुमसे पूछा जा सकता है कि पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का गठन किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये जो अधिनियम है, ये कौन सा अधिनियम है, ये है आपका, 1 सेकंड बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब प्रॉपर दिख पा रही होगी आपको क्लास, कुछ टेक्निकल समस्या हुई थी। ठीक है, तो पहला कार्य हुआ विधान परिषद का गठन। ठीक है, अब विधान परिषद का गठन क्या था, तो हमने देखा था यहाँ पे कि विधान परिषद की वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी। ठीक है, अब उस कार्यकारिणी परिषद में ही, ठीक है, यहाँ पे कुछ सदस्यों में इजाफा किया गया। कहने का मतलब ये है कि इस परिषद में कुल जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 12 सदस्यीय विधान परिषद थी। ठीक है, 12 सदस्यीय विधान परिषद थी, इसका गठन किया गया। ठीक है, और इसके साथ दूसरे कार्य की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो प्रशासनिक एवं विधायी कार्य, प्रशासनिक एवं
विधायी कार्य, विधायी कार्य विभाजित होगी। ठीक है, प्रशासनिक और विधायी कार्य क्या कर दिया, अब अलग कर दिया, सेपरेट सेपरेट कार्य हो गए कि प्रशासनिक कार्य अलग होगी और दूसरा क्या है, विधायी कार्य अलग होगी। कहने का मतलब यह है कि अब जो विधि का निर्माण करेगी, ठीक है, विधि बनाएगी, विधि का निर्माण कौन करेगी, विधान परिषद करेगी। ठीक है, विधि का निर्माण कौन करेगी, विधान परिषद करेगी। अब तक जो विधि का निर्माण करती थी, विधि मतलब कानून का निर्माण करती थी, वो कौन करती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो विधि का निर्माण करेगी वो कौन करेगी, विधान कौन करेगी, विधान परिषद करेगी। एक प्रकार से ये मैं ये कह सकता हूं कि ब्रिटिश संसद के जैसे कार्य करेगी, ब्रिटिश संसद का ये लघु रूप हम कह सकते हैं विधान परिषद। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि पहली बार विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो ये हो गया था, और दूसरा मैंने प्रशासनिक और विधायी कार्य यहाँ से क्या हो गया, अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने बताया कि विधान यहाँ से जो विधि का निर्माण करेगी वो कौन करेगी, विधान परिषद करेगी। लेकिन इस विधान परिषद के द्वारा, ठीक है, विधान परिषद के द्वारा बनाए गए कानून, विधान परिषद द्वारा बनाए गए कानून, बनाए गए कानून को वायसराय, हालांकि वायसराय का पद अभी नहीं था, या कह सकते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी, स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है भाई, तो मैंने बताया कि जो विधि है प्रशासनिक और यहाँ से जो विधायी कार्य है उनको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और विधान की जो शक्ति थी या विधान कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई, विधान परिषद को दे दी गई। लेकिन अब ये जो विधान परिषद कानून बनाएगी, तो ऐसे कानून जो विधान परिषद कानून बना चुकी है, तो ऐसे कानूनों की जो अंतिम स्वीकृति मिलेगी, स्वीकृति का मतलब जो मंजूरी मिलेगी, जैसे मैं बात करूं आज भी प्रेजेंट की स्थिति को लेकर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो प्रेजेंट में क्या है कि किसी भी कानून का निर्माण क्या करती है, भारत की संसद करती है। संसद में कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा में बिल आएगा, बिल आने के बाद कहां पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में बिल जाने के बाद अंतिम स्वीकृति किसकी होगी, भारत के राष्ट्रपति की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यहाँ पे क्या बोला है कि विधान का निर्माण तो करेगी विधान परिषद, लेकिन इस विधान के द्वारा बनाए गए कानून को जो अंतिम स्वीकृति देगा वो कौन देगा, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल चाहे तो उसको पास कर दे, लेकिन इसको वीटो भी कर सकता था, वीटो भी कर सकता था। वीटो का मतलब यह है कि जो कानून बनाया विधान परिषद ने उस कानून को यह रोक भी सकता था। ये शक्ति थी अभी किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, तो 3 कार्य देखे हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट कार्य की ओर हम बात करें तो नेक्स्ट कार्य क्या हुआ इसके तहत, इसके तहत नेक्स्ट कार्य क्या किया गया, तो इसमें यहां पर सिविल सेवा, सिविल सेवा या सिविल सेवकों के लिए, सेवकों के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, एवं भारतीयों को विशिष्ट सेवा में चयन की स्वीकृति मिल गई, स्वीकृति मिल गई।
कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिविल सेवकों के लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो अब से पहले जो सिविल सेवक आते थे वो कहते आते थे मनोनीत आधार पर आते थे, मनोनीत के आधार पर आते थे, लेकिन अब यहाँ से लिखित परीक्षा का प्रारंभ कर दिया जाएगा कि अब सिविल सेवा में या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कोई कर्मचारी आएगा वो मनोनीत नहीं होगा, अब वो नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अब क्या रहेगा, रिटन के आधार पर पहले पेपर पास कर लेगा, उसके बाद फिर उसको सिविल सेवा का सदस्य कंपनी की सेवा में आएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे समझो कि भारतीयों को विशिष्ट सेवा का मतलब यह है भारतीयों को विशिष्ट सेवा में चयन की स्वीकृति मिली। कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार की सेवाएं होती थी, एक तो छोटे कर्मचारी होते थे, दूसरा क्या होता है सिविल सेवा सर्वेंट के। ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीयों को जो पहली बार विशिष्ट सेवा में शामिल किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। इससे पहले भारतीय केवल अधिकारी नहीं बनते थे। कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे कर्मचारी ही रहते थे, बड़े अधिकारी नहीं बनते थे। अब बड़े अधिकारी बनने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो कौन सा था, 1853। ठीक है। और इस 1853 के चार्टर एक्ट की स्वीकृति के बाद ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के जो पहले आईसीएस अधिकारी बने थे, फर्स्ट आईसीएस अधिकारी ऑफ इंडिया, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो पहले आईसीएस बने हैं ये बने हैं 1863 में। ठीक है। 1863 क्योंकि स्वीकृति कब दी गई, 1853 के द्वारा कि विशिष्ट सेवा में भारतीय भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो पहली बार बने थे कब बने थे, 1863 में। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए कि पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन बने, तो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इतना क्वेश्चन आप लोगों के बन गया होगा। तीन चीजें देखी हमने अब तक। ठीक है। पहला हमने देखा कि विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने देखा यहाँ पे विधान परिषद के साथ साथ यहाँ पे कि जो गवर्नर, विधान प्रशासनिक और विधायी कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है। लेकिन विधायी कार्य किसको सौंप दिए गए, विधान परिषद को, कि विधान कानून का निर्माण विधान परिषद करेगी। लेकिन इस कानून को जो स्वीकृति देगा वो कौन देगा, गवर्नर जनरल स्वीकृति देगा। और तीसरा कार्य देगा सिविल सेवकों के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान कर देगा, अर्थात कोई भी अब मनोनीत सदस्य नहीं आएगा। ये कार्य देखा। अब इसी के आगे नेक्स्ट कार्य की डिस्कस करें हम। नेक्स्ट कार्य क्या हुआ यहाँ पे नेक्स्ट कार्य क्या हुआ, नेक्स्ट कार्य को लेकर डिस्कस करें। ठीक है। नेक्स्ट कार्य की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट कार्य क्या हुआ। ठीक है। नेक्स्ट कार्य कि अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान कर दिया कि अब जब ब्रिटिश सरकार जब चाहेगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देगी। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, लेकिन अब कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये प्रावधान कर देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल है अब डिपेंड होगा किस पर, ब्रिटिश सरकार पर। ब्रिटिश सरकार जब चाहे इसके शासन को समाप्त कर सकती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक कार्य की और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। ठीक है भाई। तो देखो ये मैंने बताया कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है। कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया, तो ये लागू कब किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। 1853 के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या था, तो मैं बताया कि यहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया। लेकिन इस विधान परिषद में क्या होता था, 12 सदस्यों की संख्या, इसमें 6 सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। 6 में से जो 4 सदस्य होंगे उन 4 सदस्यों का जो चुनाव करेगी, एक तो आगरा,
इसके बाद बंबई, बंबई के बाद मद्रास, मद्रास के बाद नेक्स्ट यहाँ से बंगाल। ठीक है, कि ये जो 4 सदस्य आएंगे यहाँ की क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के चुनाव के आधार पर आएंगे, तो इसी को ही बोला गया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। बस इतना क्वेश्चन याद रखेंगे कि पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करने वाला अधिनियम कौन सा था, तो वो कौन सा था, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रकार से इस चार्टर एक्ट के द्वारा कोई ये कार्य भारत में किए गए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब नहीं बढ़ाया गया, मतलब कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, और एक चीज और जान लो यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत एक चीज और जान लो, एक क्वेश्चन और काम का बन सकता है यहाँ पे। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है भाई, मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है, और वो विधि सदस्य कौन था, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले के आधार पर ही लोग यहाँ पे पहला विधि आयोग बना था 1833 के एक्ट के द्वारा 1834 में बना था। ठीक है, तो अब क्या बोला गया यहाँ पे कि जो विधि सदस्य होगा अब ये कंप्लीट सदस्य होगा, अर्थात पूर्ण सदस्य होगा किसका, गवर्नर जनरल की परिषद का। तो ये सभी जो कार्य हुए 5 कार्य गिनाए मैंने आप लोगों को, ये सब किस अधिनियम के द्वारा लाए गए थे, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये 1793 से लेकर 20 वर्ष के लिए जो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, ये अंतिम अधिनियम भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इतना चीजें आप लोगों के क्लियर हो गई होंगे। अगर क्लियर है तो कमेंट में यस यस करके भेज देना। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा अधिनियम आएगा और वो किस प्रकार से काम का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अधिनियम कौन सा है, तो जब हम नेक्स्ट अधिनियम की डिस्कस करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या इस अधिनियम को हम कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ठीक है भाई, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब ये यहाँ पे क्या था, भारत सरकार अधिनियम, इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और अपने आप में काम का भी अगर मैं बात करूं, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वास्तविकता है, ये रियल में जो शुरुआत होती है वो होती है 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। क्योंकि इससे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, उसके बाद नेक्स्ट के बाद एक कानून आता चला गया, तो स्पेशल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, नथिंग इज इंडिया। ठीक है, मतलब भारतीयों के लिए नहीं था, वो केवल और केवल किसके लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर रूल्स रेगुलेशन के लिए था। लेकिन भारतीयों के लिए जो पहली बार शुरुआत होती है वो होती है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, और इस भारत शासन अधिनियम को ही बोला जाता है भारत के शासन को बेटर बनाने वाला अधिनियम। ठीक है, ये इस नाम से भी आ सकता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, बनाने वाला अधिनियम। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा गया है, भारत के शासन को बेटर बनाने वाला अधिनियम, तो वो कौन सा है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, क्यों लाया गया, कारण क्या था, तो इस सब कारणों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पे 1858 के अधिनियम से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एक क्रांति के विषय में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अपने आप में सबसे पहली क्रांति में कह सकते हैं। ठीक है, और वो क्या थी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति
रिवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है कहां से हुई है? 10 मई 1857 को कहां से हुई है क्रांति की शुरुआत? तो क्रांति की शुरुआत हुई है आप लोग को मेरठ से, और शुरुआत करने वाले कौन थे? कदम सिंह, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्रांति ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार को इस प्रकार से निचोड़ कर रख दिया, इस प्रकार से तोड़कर रख दिया कि आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अब तक जो चलने वाले कानून तो उनमें परिवर्तन करना पड़ा, ठीक है। हालांकि क्रांति असफल रही थी क्योंकि इसमें क्षेत्रीय एकता का अभाव था और दूसरा कम्युनिकेशन संचार की कमी थी, ठीक है। इन सब के चलते क्या हुई थी? 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष प्रकार से ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इसके प्रभाव के चलते ही अब यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे एक अधिनियम लाया गया, और वही अधिनियम क्या कहलाया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। अब इस अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या कार्य किए जाएंगे? इस अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके तहत क्या कार्य किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्य किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। शासन प्रशासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन कब समाप्त किया गया था? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और यह बोला गया कि आज के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और प्रशासन नहीं होगा। कंपनी इट्स ओनली फॉर ट्रेड, केवल व्यापार करेगी। क्या करेगी? कंपनी केवल व्यापार करेगी, वह भारत के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह अधिनियम के द्वारा बोला गया 1858 के द्वारा, ठीक है भाई, हो गया। अब इसके साथ व्यापार नहीं करेगी तो फिर भारत का शासन प्रशासन कौन देखेगा? भारत का शासन और प्रशासन कौन देखने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट जो भारत का शासन और प्रशासन अब देखा जाएगा वो कौन देखेगी? महारानी विक्टोरिया। ब्रिटिश सरकार की रानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। ये बोला गया कि भारत का शासन प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त किया जाता है। अब कौन देखे कि भारत का शासन और प्रशासन किसके अधीन कर दिया गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया कि अब डायरेक्ट ब्रिटेन से कानून बनाए जाएंगे भारत के लिए, और कानून की जो सबसे श्रेष्ठ होगी वो कौन होगी? महारानी विक्टोरिया, ठीक है। और इसी के साथ एक डिस्कस और देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो। मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया, महारानी के अधिकार में आ गया। अब ये क्वेश्चन बना था कि इसकी घोषणा करने वाला कौन था? इसकी घोषणा करने वाला कौन था? घोषणा का मतलब यह है कि किसने घोषणा करी? किसने घोषणा करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और प्रशासन भारत से समाप्त होता है, और अब इसकी जो देखरेख करेगी, जो कानून बनाएगी भारत के लिए, कौन बनाएगी? महारानी विक्टोरिया। तो इसकी जो घोषणा की गई 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को घोषणा की गई, ठीक है। और कहां पे की गई? ये इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज, इलाहाबाद के किले में, ठीक है। तो क्वेश्चन काम का है, क्वेश्चन क्या है कि भारत का शासन और प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त किया जाता है और भारत का शासन प्रशासन महारानी देखेगी। इसकी घोषणा कब की गई? 1 नवंबर 1858। कहां पे की गई? इलाहाबाद के किले में। और करने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि किसने घोषणा की थी इलाहाबाद के किले में? तो किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी, ठीक है भाई। इतना हो गया। और दूसरा नेक्स्ट कार्य को लेकर बात करूं, यहाँ पे एक कार्य और हुआ, और कार्य क्या था? ये भी अपने आप में काम का था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है, 2 चीजों का गठन किया गया था। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था, ठीक है। तो अब इन दोनों को समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया और नेक्स्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दोनों क्या कर दिए गए? समाप्त, ठीक है। ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ठीक है, और ना ही क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अब होगा।
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर गठन किया गया, एक नए पद का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर यहां पर गठन किया गया किसका, एक नया पद। और नया पद कौन सा था, वो भारत सचिव। भारत सचिव। क्वेश्चन अगर आए कि भारत सचिव का पद कब गठित किया गया, कब लाया गया मेरे बच्चों, तो यहाँ पे कब लाया गया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और किसके स्थान पर लाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर। ठीक है, और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था भारतीय परिषद। भारतीय परिषद, ठीक है, एक परिषद बनी जिसका नाम था इंडियन काउंसिल। और इस इंडियन काउंसिल में जो कुल सदस्य आएंगे वो कितने आएंगे, 15 सदस्य। कुल सदस्य कितने आएंगे, 15 सदस्य। ठीक है, दोबारा से सुनो, मैंने बताया कि 1784 में बनाई गई एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया पद सर्जित किया गया, भारत सचिव का पद। और इस भारत सचिव के पद सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था भारतीय परिषद। और इस भारतीय परिषद में कुल सदस्य कितने थे, 15। और ये क्वेश्चन भी बनेगा, इन 15 सदस्य में से कहां से कितना सदस्य था, तो 8 सदस्य क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे और 7 सदस्य, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंपनी के निदेशक के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इतने सदस्य होंगे, 15 सदस्य। ठीक है, तो यहां तक पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट बताया मैंने 1858 का शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन समाप्त। डायरेक्ट कानून कौन बनाएगी, महारानी बनाएगी। ठीक है, महारानी के दिन में इसकी घोषणा करने वाला लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने जहां पर घोषणा की वो था इलाहाबाद का किला और बात है 1 नवंबर 1858 की। दूसरा मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर एक नया पद, भारत का सचिव। ठीक है, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इसकी सहायता के लिए बनाएंगे परिषद जिसका नाम है भारतीय परिषद। इस भारतीय परिषद में ओवरऑल सदस्य कितने, 15। 15 में से 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा और 7 डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कार्य यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट कार्य यहां पे क्या हुआ, ये भी अपने आप में काम का बनेगा। ठीक है, क्या है यहां पे क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है, अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में लिख कर यह भेजना कि भारत के गवर्नर जनरल को, मतलब भारत के गवर्नर जनरल का पद कब सर्जित किया गया था, कब बनाया गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का वायसराय। ठीक है, अब बात करूं तो व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति वही है, जो गवर्नर जनरल है वही वायसराय होगा, लेकिन पद में इजाफा कर दिया। पद में इजाफा क्या कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में 2 प्रकार का शासन चलता था। ठीक है, 2 प्रकार का शासन किस किस के चलता था, एक तो चलता था यहाँ पर प्रांतों का शासन, प्रांत का मतलब छोटी छोटी रियासतें, और एक कानून चलता था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैं संविधान हम पढ़ते हैं 562 रियासतें थी, ओवरऑल 562 रियासतें, 562 रियासतों का जो भारत में यूनिफिकेशन किया था, भारत में मिलाया था, मिलाने वाले कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आजादी से पहले भारत में जो शासन प्रशासन था 2 प्रकार से चलता था। एक कानून होता था यहाँ पे गवर्नर जनरल का अर्थात प्रांतों का, और दूसरी क्या होती थी, रियासतों का शासन होता था राजा का। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या गया कि जब ये जो व्यक्ति होगा, जब यहाँ से ये प्रांतों के लिए कार्य करेगा, ब्रिटिश प्रांतों के लिए कार्य करेगा, तब कहलाएगा गवर्नर जनरल। और जब ये रियासत के राजाओं के साथ जब कार्य करेगा, तो तब ये क्या कहलाएगा, वायसराय। ठीक है, और ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, और लेकिन भारत का पहला वायसराय भी है, और ये कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये सभी कार्य हुए 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम क्या था, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कहने का मतलब ये है कि अब भारत के शासन में भारतीयों का भी अब धीरे धीरे क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। कहने का मतलब कानून में वो भी भाग लेंगे। ठीक है, तो ये सभी कार्य थे किसके, 1858 के।
तो हमने देखा 1853 का देखा और इसके बाद 1858 का। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आप लोगों के साथ 1858 के बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आने वाला है, नेक्स्ट अधिनियम कौन सा आएगा? ठीक है, नेक्स्ट अधिनियम आएगा 1861। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम में जो कुल अधिनियम हम देखेंगे यहाँ पे, वो कुल अधिनियम होंगे 3। भारत परिषद अधिनियम में कुल अधिनियम कितने होंगे? 3। ठीक है, 3 कौन से हैं? एक 1861 है, दूसरा 1892 है और तीसरा यहाँ पे है 1909। ठीक है, तो ये तीनों को बोला जाता है भारतीय परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, क्यों बोला जाता है भारतीय परिषद अधिनियम? ठीक है, क्या कारण है इनको बोलने का भारतीय परिषद अधिनियम? तो मैंने बताया था कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन प्रशासन महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारतीयों के लिए जो कानून बनाया जाना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीयों का हस्तक्षेप होना चाहिए, अब भारतीयों को कानून में शामिल करना चाहिए। नहीं तो 1857 की जैसी क्रांति दोबारा भी हो सकती है। अगर दोबारा क्रांति हुई तो कहीं ना कहीं इस पर ब्रिटिश सरकार पर आघात पहुंचेगा इसका। ठीक है, तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब जब जो भी कानून बनाया जाएगा उसमें भारतीयों को शामिल कर लेना। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो अधिनियम बोले भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत कितने एक्ट हैं, तो 3 है, एक पहला 1861, दूसरा 1892 और नेक्स्ट हो गया 1909। ठीक है बच्चों, तो यहां तक देखा हमने कि किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, कैसे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बन रही है। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम आपकी नेक्स्ट कक्षा में 1861, 1892, 1909। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों जिन बच्चों को अभी क्या गया, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कम से कम रेड बटन दबाने में आप लोगों को क्या जा रहा है? ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। ठीक है, चलो मिलता हूं अपनी नई कक्षा के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।